इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो लेक्चर डाले हैं उसके लिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है वो अभी पढ़ लें और उसके बाद फिर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताऊंगा कि टी रेशोज़ क्या होते हैं। टी रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बोलते हैं इन्हें, टी रेशोज़। ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है ए बी सी। 90 डिग्री के ट्राइंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अभी। 90 डिग्री के ट्राइंगल में एक 90 डिग्री है और बाकी जो दो एंगल्स हैं वो अननोन एंगल्स हैं। ये दो एंगल्स अननोन है जिसको हमने थीटा ले लिया। आप इसको एंगल सी भी ले सकते हैं या एंगल ए। अगर आपने एंगल सी को थीटा लिया हुआ है तो उसके ठीक सामने वाली साइड को हम बोलते हैं अपोजिट, और 90 डिग्री के ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो बचा हुआ है उसे बोलते हैं बेस। अब रेशोज देखो, तो सबसे पहला रेशो है साइन थीटा इज इक्वल टू, ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये फर्स्ट रेशो है साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब किसी भी ट्राइंगल में, ये तो एबीसी ट्राइंगल है, इसमें अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी। थीटा के ठीक सामने वाला साइड अपोजिट। अगर हमने थीटा यहाँ लिया सी पर तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड अपोजिट हो गई। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए बी अपॉन ए सी। इस केस में ए बी अपॉन ए सी, ये फर्स्ट। सेकंड होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इसको लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ बेस है BC और हाइपोटेनस है AC। थर्ड रेशो होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन बेस। अपोजिट इस ट्राइंगल में AB, बेस इस ट्राइंगल का BC। ये तीन रेशो हो गए और तीन इसके रेसिप्रोकल होते हैं। तीन रेशो इसके रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल देख लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अगर ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है तो वो होना चाहिए हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, मतलब ए बी ए सी अपॉन ए बी। रेसिप्रोकल हो गया ए सी अपॉन, इसका रेसिप्रोकल ए सी अपॉन ए बी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा मतलब ए सी अपॉन बी सी। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये अपोजिट अपॉन बेस है तो वो बेस अपॉन अपोजिट होगा। यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। ये टी रेशियोज होते हैं। तीन तो बेसिक रेशियो होते हैं और तीन उसके रेसिप्रोकल। आपको सिर्फ नाम याद रखना है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी के आसपास है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फाइंड ऑल टी रेशियोज। सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लो, 90 डिग्री का ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हुआ ए बी और ये सी। थीटा हम यहाँ ले लेंगे तो ठीक इसके सामने वाली साइड हो जाएगी अपोजिट। ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। टेन थीटा अभी हमने पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 4/3 दिया हुआ है। टेन थीटा हमने पढ़ा अपोजिट अपॉन बेस होता है, अपोजिट अपॉन बेस। तो अपोजिट की वैल्यू यहाँ पे 4 है, इसका मतलब अपोजिट यहाँ 4 हो गया। बेस यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये साइड 3 हो गया। आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है क्योंकि 90 डिग्री का ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया 4 3, तो ये हाइपोटेनस इसका 5 हो जाएगा। अब बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ अपोजिट है 4, हाइपोटेनस है 5। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसमें, 3 है, हाइपोटेनस इसका 5 है। फिर इसके तीन रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। तीन इसके रेसिप्रोकल,
10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा 3/4। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, वो हो जाएगा 5/4। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, वो हो जाएगा 5/3। बहुत आसान है। आपने अगर 3 बेसिक रेशियोज याद कर लिए हैं तो उनका रेसिप्रोकल निकालना बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, फिर हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल बना लिया हमने, यहाँ लिख दिया ABC। आप कुछ भी लिख सकते हैं, PQR भी लिख सकते हैं। थीटा मैंने यहाँ ले लिया, आप थीटा को यहाँ भी ले सकते हैं। थीटा के ठीक सामने वाली साइड को मैंने लिख दिया अपोजिट, ये हाइपोटेनस, तो बचा हुआ बेस। इस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 5/13, वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब अपोजिट 5 है, हाइपोटेनस 13 है। अपोजिट 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो बेस कितना होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लेंगे। बेस यहाँ पे 12 होना चाहिए। ये पाइथागोरस थ्योरम तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप निकाल सकते हैं, फिर भी बता देता हूँ। 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो BC का स्क्वायर आएगा। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ हो जाएगा 12/13। टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट अपॉन बेस, तो यहाँ पे अपोजिट 5 है, बेस इसका 12 है, 5/12। अगर आपको इसके रेसिप्रोकल निकालने हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, वो हो जाएगा 13/5। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, वो हो जाएगा 13/12। और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, वो हो जाएगा 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ही दे देता हूँ बना के। क्वेश्चन नंबर 3, 4 tan theta is equal to 5. If 4 tan theta is equal to 5, find all the trigonometric ratios. तो इसको देखो, tan theta is equal to हो गया 5/4। अब tan theta होता है अपोजिट अपॉन बेस। जब हम कोई ट्राइंगल लेंगे और उसमें हम थीटा लेंगे, A, B, C, ये थीटा, थीटा के ठीक सामने वाली साइड अपोजिट, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अपोजिट यहाँ 5 है, बेस यहाँ 4 है, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। हाइपोटेनस निकालने के लिए 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 25 प्लस 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 6 प्लस 5 11 का 1 इधर आया, 41 इज इक्वल टू AC, और ये रूट आ जाएगा, रूट 41। अब आप साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वो हो जाएगा 5/√41। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो हो जाएगा 4/√41। टेन थीटा आपको पता है, 3 रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट आप निकाल सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज, आप इस पर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आपने देखा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/√41। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/√41। इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 25/41 प्लस 16/41 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया